सपोज करो कि एक कंपनी का रेवेन्यू सडनली डबल हो गया। मैनेजमेंट भी बोल रही है कि बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ऑडिटर का काम सिर्फ बिलीव करना नहीं होता। ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड से सोचना पड़ता है कि क्या ये ग्रोथ जेन्युइन है, क्या फ्रॉड हो सकता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है, और एग्जैक्टली स्टेज पर ऑडिट बिकम्स इन्वेस्टिगेटिव because now auditor starts identifying and assessing risk. Hi everyone, welcome to my channel and आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how auditor identifies and assess risk. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और फिर उसी चीज को वो असेस करता है कि ये रिस्क कितना सीरियस हो सकता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मीन्स ऐसे मिस्टेक या फ्रॉड जो यूजर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस अफेक्ट कर सकती है। ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को डीपली टेस्ट नहीं कर सकता, सो ऑडिटर रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज करता है। हाई रिस्क मीन्स मोर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड एंड whereas low risk means less testing is required. ऑडिट रिस्क डिफरेंट रीजन से अराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के कारण, जितनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग उतना ही हाई रिस्क, या फिर मैनेजमेंट जजमेंट के कारण एस्टिमेट्स और जजमेंट्स फ्रॉड मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन के कारण, बिकॉज कंपनीज प्रेशर में होती हैं प्रॉफिट्स शो करने के लिए, तो रेवेन्यू हमेशा एक हाई रिस्क एरिया माना जाता है। और या फिर फ्रॉड रिस्क के कारण भी, अगर मैनेजमेंट इंटेंशनली मैनिपुलेट करे तो फ्रॉड रिस्क इंक्रीज हो सकता है। So basically, audit risk is the risk that the financial statements are materially misstated. And अब हम डिस्कस करेंगे ऑडिट रिस्क मॉडल। बेसिकली ऑडिट रिस्क इंक्लूड्स इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अब हम हर रिस्क को इंडिविजुअली समझते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेरेंट रिस्क। ये एक नेचुरल रिस्क होता है जिसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये रिस्क को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते और ये रिस्क हमेशा रहता है, ये कंप्लीटली डिलीट भी नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड रिस्क इज कंट्रोल रिस्क। इट मीन्स कि कंट्रोल्स में फेल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर्स, कि कंपनी के जो एरर्स हैं, जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स में एरर हो सकते हैं, शायद हम उनको डिटेक्ट ना कर सकें, तो ये कंट्रोल रिस्क होता है। डिटेक्शन रिस्क इज दैट कि ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट एग्जिस्टिंग एरर्स। इसका मतलब है कि जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, शायद वो इस मिस्टेक को डिटेक्ट ही ना कर पाए, कि मिस्टेक एग्जिस्टिंग है, मिस्टेक इज देयर, बट शायद हम ही उसको डिटेक्ट ना कर पाए। इनहेरिट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का डायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड वेयरएज इनहेरिट रिस्क का डिटेक्शन रिस्क के साथ एंड कंट्रोल रिस्क का डिटेक्शन रिस्क के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। बेसिकली मैंने अभी आपको सिर्फ ऑडिट रिस्क मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। इसमें बाकी टॉपिक्स कवर करने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ऑडिट रिस्क डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई करने के बाद ऑडिटर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, जिसमें वो डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है एंड एविडेंस ऑब्टेन करता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।